तो चैप्टर थर्ड हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के क्या क्या फीचर्स है, तो नंबर वन इज पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट पाइथन कैन रिकॉग्नाइज। सारे वैलिड कैरेक्टर जितने भी अवेलेबल है उन सबको पाइथन रिकॉग्नाइज करती है, वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर सेट। अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट लेटर। कैरेक्टर में क्या हो सकते हैं? लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं। पाइथन किसको सपोर्ट करता है? यूनिकोड को सपोर्ट करता है। यूनिवर्सल कोड मतलब यूनिवर्स में जितनी भी लैंग्वेजेस है, जिसे अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं, आप गुजराती ले लो, बंगाली ले लो, असमीस ले लो, ठीक है। तो इन लैंग्वेज के अलग अलग कोड है, तो आप उसमें भी कोडिंग कर सकते हैं पाइथन में। फॉलोइंग आर द पाइथन कैरेक्टर सेट। हम जिसका यूज़ करेंगे वो कैरेक्टर सेट, ये लेटर्स ले लेंगे हम, ए टू जेड, स्मॉल, कैपिटल। डिजिट्स यूज़ करेंगे 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स, स्पेस, प्लस, माइनस, जितने भी कीबोर्ड पे स्पेशल सिंबल्स है उन्हें यूज़ करेंगे। वाइट स्पेसेस में आता है ब्लैंक स्पेस, दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस आती है उन्हें हम ब्लैंक स्पेस कहते हैं। एंटर, लाइन चेंज जब हम करते हैं तो एंटर की यूज़ करते हैं, उसे हम एंटर के थ्रू स्पेस बनाते हैं। टैब से एक से ज़्यादा मोर देन वन स्पेसेस क्रिएट करना है हमें, तो वो टैब की से हम यूज़ करते हैं। अदर कैरेक्टर में पाइथन सारे जितने भी और प्रोसेस ऑल आस्की एंड यूनिकोड एज ए पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल। अब डेटा तो पता है आपको, डेटा मैंने बताया था, डेटा और इन्फॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, आपने कुछ भी लिखा, 10 लिखा, वो एक डेटा है। तो डेटा और लिटरल, लिटरल क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे स्लाइड में लिटरल्स क्या होते हैं। तो डेटा और लिटरल्स, डेटा बोल दो या लिटरल बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। तो आस्की और जितने भी लिटरल्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है पाइथन का कैरेक्टर सेट। तो दिस इज़ कॉल्ड पाइथन कैरेक्टर सेट। जैसे आपकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इंग्लिश पढ़ते तो उसका कैरेक्टर सेट क्या है? अल्फ़ाबेट्स है। और हिंदी पढ़ते तो उसका कैरेक्टर सेट क्या है? वर्णमाला है, मात्रा है, ये सारा कैरेक्टर सेट होता है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम, मैथ्स का कैरेक्टर सेट क्या है? 0 to 9 डिजिट है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यहाँ पे भी उन सबके अपने कैरेक्टर सेट होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज टोकन्स। टोकन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग का, टोकन्स, ठीक है। टोकन क्या होते हैं? इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंचुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट। लेक्सिकल यूनिट भी इन्हें कहते हैं, लेक्सिकल एलिमेंट भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज लेक्सिकल यूनिट्स और व्हाट इज लेक्सिकल एलिमेंट्स, तो आपको व्हाट इज टोकन, तो ये तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। लेक्सिकल बोल दो या टोकन बोल दीजिए। द स्मॉलेस्ट, अब मेन डेफिनेशन इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। छोटी से छोटी यूनिट जो होती है प्रोग्राम की, छोटी से छोटी यूनिट, जैसे अभी हमने प्रीवियस प्रोग्रामिंग की थी, एक प्रोग्राम बनाया था हमने, क्या लिखा था? प्रिंट लिखा था और ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड लिखा था, उसमें कॉमा भी लगाया था, डबल कोट लगाए थे, ब्रैकेट लगाया था। तो ये छोटी से ब्रैकेट भी आप लगा रहे हो या सिंगल कोट या डबल कोट लगा रहे हो, ये क्या एक एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, अपने आप में एक यूनिट है। इन प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, तो वो सब क्या है? टोकन से, ठीक है। अब टोकन्स यहाँ पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। नंबर वन इज कीवर्ड, क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स जो है नेम्स को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स, ठीक है। अब इनको डिटेल में हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स एंड हैव स्पेशल मीनिंग फॉर पाइथन इंटरप्रेटर। जब भी आपको कीवर्ड डेफिनेशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है? रिजर्व वर्ड है, इसका मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? रिजर्व रहेगा, और वो क्या होगा? हैव स्पेशल मीनिंग फॉर पाइथन इंटरप्रेटर। और उसका मीनिंग किसके लिए रहेगा? जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, जो कंपाइल करेगा, प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा,
सोर्स कोड से मशीन कोड में, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से मशीन लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो कीवर्ड कहलाएगा। उसका मीनिंग जो है रिजर्व रहेगा। अब एवरी कीवर्ड इज असाइंड स्पेसिफिक वर्क। जितने भी कीवर्ड है उसमें से हर एक कीवर्ड अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। एंड इट कैन बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पस। तो उसका यूज़ क्या होगा, सिर्फ उसी पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कीवर्ड आए तो रिजर्व वर्ड याद रखना है। रिजर्व वर्ड होते हैं और स्पेशल मीनिंग होता है किसके लिए, पाइथन इंटरप्रेटर के लिए उसका स्पेशल मीनिंग होता है। अब पार्शियल लिस्ट ऑफ कीवर्ड इन पाइथन इज, ये पाइथन की में कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है जिनको हम कीवर्ड कहते हैं। एंड, while, or, if, except, exe, finally, for, del, as, with, pass, import, in, is, lambda, from, elif, assert, yield, print। print देखो यहाँ पे print हमने यूज़ किया है, print कीवर्ड था। print इज अ कीवर्ड, इसको आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। जब भी इसको प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा पाइथन के इंटरप्रेटर को, तो वो क्या कर देगा, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। तो ये कीवर्ड कहलाते हैं। रेस, रिटर्न, ट्राई, नॉट, ग्लोबल, एल्स, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफिनेशन। तो ये सारे कीवर्ड हम प्रोग्रामिंग में डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ करेंगे। तो ये कहलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर दी रिजर्व वर्ड्स। इनका मीनिंग फिक्स होता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं इंटरप्रेटर के लिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बिल्कुल अलग है कीवर्ड से, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। ये क्या होता है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। लाइक, अब डिफरेंट पार्ट्स प्रोग्राम में डिफरेंट आइटम्स को हम नेम देते हैं, लाइक वेरिएबल्स हो गए, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, एटसेट्रा। आपने जैसे वेरिएबल, हमने एक प्रोग्राम बनाया था स्वैपिंग वाला, तो उसमें एक वेरिएबल बनाया था ए को वैल्यू दी थी 10, ठीक है, दिया था ए को 10। तो ए किसने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है ये। ए क्या है, वेरिएबल है। आइडेंटिफायर की एक और डेफिनेशन होती है, सेकंड डेफिनेशन, यूजर डिफाइंड नेम। किसके डिफाइंड, यूजर्स डिफाइंड नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो नेम हमने डिफाइन किए हैं वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं। और प्री डिफाइंड वर्ड्स, एक तो यूजर डिफाइंड होगा आइडेंटिफायर, और प्री डिफाइंड क्या होगा, कीवर्ड्स होगा जो पहले से डिफाइंड है। प्रिंट जो था वो पहले से डिफाइंड था, हमने यूज किया उसको। तो प्री डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड एंड यूजर डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। और इनका यूज क्या होता है, नेम देने के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, जैसे वेरिएबल हो गए, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनको नाम देने के लिए। तो वेरिएबल हमने बनाया था ए, इसको नाम देने के लिए ए, एक्स, वाई, जेड, या आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो ये क्या कहलाता है, कीवर्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, कीवर्ड आइडेंटिफायर से। कीवर्ड जो है आइडेंटिफायर से डिफरेंट है, और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, वो प्री डिफाइंड है और ये यूजर डिफाइंड है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स। फॉर्मिंग मतलब जब आप आइडेंटिफायर बनाएंगे तब उसके क्या क्या रूल्स रहेंगे। आवाज आ रही है राजकुमार, ओके, बीच में, ओके, बीच में बोलना जरूरी, क्योंकि पता नहीं चलता कभी आपका लिंक ब्रेक हो जाए। तो मैं यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ और आपको आवाज़ नहीं आ रही है, इससे अच्छा पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ 5 मिनट 10 मिनट में। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर के रूल्स है। फॉर्मिंग रूल्स मतलब आइडेंटिफायर हम कैसे बना सकते हैं, इसके रूल्स है, ये रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं हमें। आप जैसे पहला रूल है, इज एन आर्बिटरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। क्या हो सकता है ये, आर्बिटरीली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर, सीक्वेंस हो सकती है लेटर्स की। लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकते, या डिजिट भी हो सकते। ये क्या बना सकते हैं हम, आइडेंटिफायर बना सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन से। अब इसका सेकंड रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, ठीक है। अगर आपने डिजिट से स्टार्ट कर दिया, सपोज आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपको वेरिएबल बनाना है 1 और आपने लिखा रोल नंबर 1 रोल, तो ये अलाउड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको किससे स्टार्ट कर दिया, डिजिट से स्टार्ट कर दिया है।
ये किससे स्टार्ट हो गए, ऑलवेज कैरेक्टर से स्टार्ट हो गए। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, रोल वन। इसको क्या लिखना पड़ेगा, रोल वन लिख देंगे आप। रोल वन अगर यहाँ लिखेंगे आप तो रोल वन अलाउड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, या फिर आप अंडर स्कोर लगा दो, अंडर स्कोर से आप लिख सकते हैं अंडर स्कोर, और फिर आप लिख सकते हैं रोल, इस तरह से, ठीक है। रोल नंबर वेरिएबल बनाना है तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर होना चाहिए, अंडर स्कोर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते, आपको वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर दे दिए जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। या ट्रू फॉल्स के ऊपर आते कि क्या ये वैलिड है या यस और नो बताए। तो इस तरह से आइडेंटिफायर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट, जैसे आप वो पहले मैंने बताया था ए, इसके स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अगर आपने स्मॉल ए में 10 लिया है और कैपिटल ए में 20 लिया है, तो आप जब प्रिंट करोगे स्मॉल ए को तो वो 10 प्रिंट करेगा, कैपिटल ए को प्रिंट करोगे तो वो 20 प्रिंट करेगा। तो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। क्यों ट्रीट होते हैं डिफरेंटली, क्योंकि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द डिजिट 0 to 9 आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट कैरेक्टर। डिजिट आप कुछ भी ले लो 0 to 9 तक के, बट कहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। पहला लेटर जो है वो लेटर ही होगा, अल्फ़ाबेट होगा, डिजिट नहीं हो सकता कभी भी, सारे डिजिट अलाउड है। इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, ये कीवर्ड कभी नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर नेम कीवर्ड नहीं हो सकता। सपोज आपने लिख दिया प्रिंट, अभी हमने यूज़ किया था प्रिंट, कीवर्ड था, सॉरी प्रिंट कीवर्ड था, तो प्रिंट असाइंस टू आपने लिख दिया 0, आपने वेरिएबल बना दिया प्रिंट को, तो प्रिंट जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके नेमिंग रूल है। तो इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, किसी कीवर्ड को आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड अदर देन अंडर स्कोर इज अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, एस्ट्रिक है या डॉलर है, एक्सेप्ट अंडर स्कोर, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर आप लगा सकते हैं अंडर स्कोर, ठीक है। स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस मतलब जैसे आपको कोई वेरिएबल बनाना है, स्टूड नेम, तो आपने लिखा स्टूड और आप बोलोगे बीच में स्पेस दे दूं, तो ये अलाउड नहीं है। स्टूड नेम इस तरह का अलाउड नहीं होगा, बीच में स्पेस आ गई आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, या फिर आप क्या लगा सकते हैं बीच में अंडर स्कोर लगा सकते हैं। स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में, ठीक है। जैसे रोल नंबर आपको लिखना है तो रोल नंबर एक साथ लिखना पड़ेगा, या रोल और नंबर के बीच में अंडर स्कोर लगाना पड़ेगा, स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में, अदरवाइज वहाँ पे एरर आएगी। तो ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ये रूल्स भी पूछे जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंस पूछा जाता है। तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, क्या क्या, टोकन्स में कीवर्ड हो गया हमारा और आइडेंटिफायर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे लिटरल्स। हाँ, यहाँ देखो एग्जाम्पल है, पहले आगे बढ़ने से पहले द फॉलोइंग आर सम वैलिड आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के कुछ वैलिड एग्जाम्पल्स देखो। ग्रेड पे, फाइल अंडर स्कोर 12 अंडर स्कोर 2018, जेम्स 007, ग्रेड पे कैपिटल स्मॉल अलग अलग लिख दिया हमने, अंडर स्कोर इज मैरिड, अंडर स्कोर 2 अंडर स्कोर अपडेट, इस ये सारे वैलिड है। द फॉलोइंग आर सम इनवैलिड, इनवैलिड के एग्जाम्पल देखो, ग्रेड और यहाँ पे अंडर स्कोर की जगह क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया उन्होंने, हाइफन होता है, ये क्या कहलाता है, हाइफन। अंडर स्कोर जो है वो नीचे लगता है और हाइफन या डैश जो है वो बीच में लगता है। फिर इफ क्यों इनवैलिड है, क्योंकि वो कीवर्ड है, इफ क्या है, कीवर्ड है, इसलिए वो इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है बताओ आप लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बताइए। ये क्यों इनवैलिड किया इस वाले को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट बताए इनवैलिड क्यों बोला है आइडेंटिफायर को।
जल्दी बताइए। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी ठीक से। अंडरस्कोर तो है इसमें, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाले में बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है रोल नंबर में, जल्दी से बताइए। क्या नहीं दिख रहा? स्क्रीन तो क्लियर है मेरी। किसको क्लियर नहीं दिख रही स्क्रीन? तो आपका नेटवर्क इश्यू होगा। स्क्रीन तो क्लियर है मेरी। हाँ, इसमें बताओ रोल नंबर है। क्या हो गई राजकुमार, गायब हो गई? तो दीज आर दी वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर, एग्जांपल्स ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर, अंडरस्टूड। आगे बढ़े। इस नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरल्स और वैल्यूज। लिटरल्स, लिटरल आप बोलते होगे, लिटरली स्पीकिंग इस तरह से बोलते होगे आप लिटरल्स। तो लिटरल्स या वैल्यूज क्या होती है? लिटरल्स आर डेटा आइटम्स, लिटरल्स आर डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड होती है उसकी वैल्यू, कभी भी चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल। फिक्स्ड वैल्यू ये समझ लो आप, जैसे मैंने लिख दिया 10, 10 फिक्स है, 10 कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू आपने लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, वो सारे नंबर फिक्स्ड है, नंबर अपने आप में चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दिया, ए लिख दिया या XYZ कुछ भी लिख दिया, वो क्या है? लिटरल है, जो फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा प्रोग्राम में। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिटरल्स है। पहला लिटरल है स्ट्रिंग लिटरल। कुछ भी आपने सिंगल कोट में या डबल कोट के अंदर आपने कुछ भी वर्ड लिख दिया या लेटर लिख दिया, तो वो फिक्स हो जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक लिटरल। नंबर, जितने भी नंबर से वो क्या कहलाते? लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाते, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बूलियन लिटरल। दो ही होते बूलियन लिटरल, आइदर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू लिखा तो ये बूलियन लिटरल बनेगा, और एक फॉल्स। बूलियन मतलब होता है दो, पहले भी बताया था मैंने। हेलो, बोलो। स्क्रीन आपका नेटवर्क इशू होगा इसलिए नहीं आ रही होगी, यहाँ से तो स्क्रीन जा रही है पूरी तरह से, आप नेटवर्क में रहो। तो बूलियन, हाँ सबको आ रही है स्क्रीन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क इशू हो सकता है। रीज्वाइन कर लो एक बार और क्लास को, ज्वाइन बाहर आके, तो आ जाएगी। तो बूलियन लिटरल क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स कहलाते हैं, ठीक है। दो तरह के बूलियन लिटरल होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स में आपको ये ध्यान रखना है, टी ऑलवेज कैपिटल होगा, एफ ऑलवेज कैपिटल होगा, ठीक है, तब ये बूलियन लिटरल बनेगा। अगर आपने इसको स्मॉल में लिख दिया तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। स्मॉल में ट्रू लिख दिया, स्मॉल में फॉल्स लिख दिया, तो वो नॉर्मल लिटरल बनेगा। बट अगर कैपिटल टी है और कैपिटल एफ है और बाकी स्मॉल है, तो वो बूलियन लिटरल कहलाएगा, ठीक है। तो ये बूलियन लिटरल हो गए। इसके बाद आता है स्पेशल लिटरल। एक स्पेशल टाइप का लिटरल है नन। ये नन एक स्पेशल टाइप का लिटरल है, जब आपको कोई वैल्यू आपको नहीं देना है तो आप क्या लिख सकते हैं? नन। और फिर लिटरल का कलेक्शन है, यहाँ पे कई सारे लिटरल्स अवेलेबल है, और आगे हम इसको देखते क्या है। स्ट्रिंग लिटरल। अब ये लिटरल की यहाँ पे डेफिनेशन है 1 बाय 1 स्ट्रिंग लिटरल है। इसके बाद एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस है, फिर एस्केप सीक्वेंस की लिस्ट है। स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन, स्ट्रिंग के डिफरेंट टाइप्स है। साइज ऑफ स्ट्रिंग, ये सारा स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है। साइज ऑफ स्ट्रिंग, न्यूमेरिक लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो स्ट्रिंग लिटरल ये इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
ये पूरा हमें कवर करना पड़ेगा। तो पाइथन में इतने टाइप्स के लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल, लिटरल कलेक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट और सिंगल कोट। ये पहले भी बताया मैंने आपको, डबल कोट या सिंगल कोट में जो वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग लिटरल। एग्जाम्पल देखते हैं, आपने डबल कोट में लिख दिया पाइथन, ये लिटरल बन गया स्ट्रिंग लिटरल। मोंगो डीबी लिख दिया, क्या लिखा? मोगेम्बो लिख दिया। फिर 1 2 3 4 5 डिजिट को भी अगर आपने यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने के लिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। ठीक है, ये न्यूमेरिक लिटरल नहीं कहला रहा। क्यों नहीं कहला रहा? क्योंकि इसको हमने सिंगल कोटेशन में डाल दिया है। सिंगल कोटेशन में आपने डिजिट भी रख दिया तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग लिटरल कन्वर्ट हो जाएगा वो। हेलो हाउ आर यू, ये आपने लिखा, ये क्या बना? स्ट्रिंग लिटरल। कोई स्पेशल सिंबल को आपने कोटेशन में डाल दिया, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कोटेशन में डाल रहे हैं तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग लिटरल बन जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, इन पाइथन बोथ सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन कोट्स सच एज, सिंगल कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर भी अगर आपने डबल कोट में कर दिया तो वो सेम होगा, आर ट्रीटेड एज सेम। मतलब जैसे यहाँ पे आपने 4 लिखा है, ये 4 लिखा है, सिंगल कोट में आपने लिखा 4, तो ये भी क्या है? स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा, 4 नहीं कहलाएगा, न्यूमेरिक लिटरल नहीं कहलाएगा। ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। एक सिंगल कैरेक्टर भी अगर आपने लिख दिया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, सिंगल लेटर भी लिख दिया या कैरेक्टर लिख दिया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ये कहलाते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। इसके बाद आते हैं एक स्केप सीक्वेंस कहलाती है नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर। नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर सीक्वेंस है ये। दे आर स्पेशल कैरेक्टर विच कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड लाइक बैक स्पेस, टेप्स, एंटर। व्हेन द कैरेक्टर्स आर टाइप्ड दे परफॉर्म सम एक्शन। ये कैरेक्टर जो है कीबोर्ड से डायरेक्टली नहीं होते, बट जब इनको टाइप किया जाता है तो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। These are represented by escape sequence. Escape character are always begin from backslash character. अब ये जो escape sequence होते हैं ये प्री डिफाइंड है कुछ सीक्वेंसेस, इन्हें हम क्या कहते हैं? escape sequences। और ये स्टार्ट किससे होते हैं? स्लैश सिंबल से। स्लैश एक सिंबल होता है, इससे स्टार्ट होते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या क्या है ये। तो लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस, यहाँ पे आप देखोगे ये एस्केप सीक्वेंस है और ये उसका पर्पस है, व्हाट इट डज। ये एस्केप सीक्वेंस है और ये उसका पर्पस है। तो पहला है, अगर आपने डबल स्लैश लगाया तो बैक स्लैश प्रिंट करेगा वो क्या करेगा? एक सिंगल स्लैश लगा देगा। अगर आपको कोटेशन लगाना है किसी, आपको जब प्रिंट स्टेटमेंट लिखता है ना, हेलो वर्ल्ड आपने लिखा और आपको उसमें भी कोटेशन लगाना है। आप कोटेशन तो लगाते हो हेलो वर्ल्ड में, बट वहाँ पे जब आउटपुट आता है वहाँ पे कोटेशन नहीं आते, वहाँ पे कोटेशन चाहिए। तो स्लैश के साथ आपको कोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। डबल कोटेशन चाहिए अगर हेलो वर्ड में, तो स्लैश लगा के फिर डबल कोटेशन लगाओ, तब वो डबल कोटेशन वहाँ पे प्रिंट होगा। अदरवाइज वो कोटेशन हटा देता है जब प्रिंट स्टेटमेंट है ना। फिर अगर आपको कोई बीप की आवाज़ चाहिए, पीप इस तरह से, तो स्लैश ए लगा देंगे तो आंस की बेल हो जाएगी। बैक स्पेस आपको करना है तो स्लैश बी, नई लाइन चेंज करना है तो स्लैश एन, न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें से हम 2 ही कैरेक्टर यूज़ करते हैं जनरली, एक तो न्यू लाइन वाला जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, और एक ये स्लैश टी वाला हॉरिजॉन्टल टैब वाला। इन 2 को ही हम जनरली यूज़ करते हैं, बाकी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आर से कैरी एज रिटर्न और हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देता है ये यू एक्स, इससे हेक्साडेसिमल 32 बिट में। वर्टिकल टैब मतलब ऐसा टैब चाहिए आपको वर्टिकल। ऑक्टेल वैल्यू दे देता है ओ से। तो ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सेट कहलाता है, लिस्ट है उसकी। फिर स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन में स्ट्रिंग के कितने टाइप होते हैं? तो पाइथन अलाउस यू टू हैव 2 स्ट्रिंग टाइप। नंबर 1 इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग वी क्रिएट यूजिंग सिंगल और डबल कोट आर नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दैट इज दे मस्ट टर्मिनेट इन 1 लाइन। एक लाइन में जो स्ट्रिंग
टर्मिनेट हो जाए वो क्या कहलाती है, सिंगल लाइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे लिखा नेम और केवी एंड प्रेस इंटर, आपने ये नेम लिखा, डबल कोट लगाए, केवी लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। फिर पाइथन वी शो यू एन ईओएल एंड ऑफ लाइन, ईओएल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे आपने क्या किया, डबल कोट नहीं लगाया है, तो पाइथन क्या देगा आपको, एक एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि आपने उसको बंद नहीं किया है। द रीजन इज क्वाइट क्लियर, पाइथन बाय डिफॉल्ट क्रिएट सिंगल लाइन स्ट्रिंग with both single quote and it must terminate in the same line by quote। तो सेम लाइन में आपको डबल कोट लगाना था, अगर आप नहीं लगाते तो वो बोलेगा एंड ऑफ लाइन, आपकी जो लाइन का वो एंड नहीं हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे एरर देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको सिंगल लाइन स्ट्रिंग के केस में। दूसरा आता है मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, sometimes we need to store some text across multiple lines, for that Python offers multi-line string। To store multi-line string Python provides two ways। क्या है पहली, by adding a backslash at the end of normal single और double quoted string। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप ये Python prompt पे अगर कुछ लिख रहे हो इंटरेक्टिव मोड में, तो आपने लिखा नेम, नेम में आपने क्या लिखा, डबल कोट स्टार्ट किए, डबल कोट स्टार्ट करने के बाद ये आपने लिखा 1/6 मॉल रोड, और आप नीचे इसको देना चाहते हैं कानपुर जो है नेक्स्ट लाइन में देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगल स्लैश लगाना पड़ेगा, तब आप लाइन चेंज कर पाएंगे। वो डबल कोट यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में आपने बंद किया, ठीक है। तो ये स्लैश का यहाँ पे यूज़ बताया, अगर आपको लाइन चेंज करना है तो स्लैश से नीचे जाके डबल कोट बंद कर सकते हैं, अदरवाइज वो एरर देगा। अब जैसे ही आप नेम प्रिंट करोगे तो वो इस तरह से प्रिंट कर दिया, देखो उसने 1/6 माल रोड कानपुर, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये लाइन चेंज करने के लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक पहली मेथड है। दूसरी मेथड है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आप डबल कोट्स को लगाइए 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार अगर आपने स्ट्रिंग लगा दी तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर आपकी लाइन ज़्यादा हो रही है तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप ट्रिपल कोट लगाएंगे, 1/7 प्रीत विहार न्यू दिल्ली इंडिया, और ट्रिपल कोट यहाँ पे बंद हो गए। अब जैसे ही आप प्रिंट करेंगे एड्रेस को तो ये इस तरह से प्रिंट कर देगा 1/7 प्रीत विहार न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है, इस तरह से ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट से वो अलग अलग लाइन में कर रहा है, और खाली एड्रेस आपने लिखा तो वो सिंगल लाइन में प्रिंट करेगा, और बीच बीच में क्या लगा देगा, /n, इसका मतलब है यहाँ पे इसकी लाइन चेंज हुई है, ठीक है। तो ये होगा सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब